बनकर एक एक घर, एक एक गली, एक एक दुकान पर हमें पहुंचना है। हर व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी को, आपको वोट डालना चाहता है, बेशर्ते आप उसके द्वार तक पहुंच जाएं। एक एक वोट हमें कांग्रेस के पक्ष में डालनी भी है और डलवानी है। बहुत आवश्यक है। इस देश के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 90 वर्ष का संघर्ष किया, देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अब हमारी बारी है अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए अब बारी हमारी है। दूर जाएंगे, जिंदाबाद। अब ये बहुत आवश्यक है, घर घर पहुंचना है। सब चाहते हैं, तानाशाही के खिलाफ सब हैं, कोई नहीं चाहता कि देश के अंदर तानाशाही हो, देश के अंदर एक तंत्र हो, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं पहले की विधानसभा के अंदर गूंजी है और अब बारी है देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। जब आपका चुना हुआ नुमाइंदा जाएगा तो लोकसभा के अंदर भी आपकी आवाज, अंबाला लोकसभा क्षेत्र की आवाज गूंजेगी। ऐसे नहीं होगा कि हमारे युवा देश छोड़ कर जा रहे हैं, उन्हें कोई यहां पर कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। किसान परेशान, गरीब परेशान, कर्मचारी परेशान, युवा परेशान, हमारी महिलाएं। सबसे ज्यादा अपराध दर आज पूरे देश में कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये सोचते हैं कि चेहरे बदलकर जो इनकी कुनीतियां हैं वो कहीं दब जाएंगी, कहीं छुप जाएंगी, लेकिन वो छुपने वाली नहीं है छुपने वाली। आपने देखा कि मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, अंबाला लोकसभा वासियों के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझे उम्मीदवार बनाया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया वो दिन रात एक करेंगे मेरे साथ और देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश हित में, प्रदेश हित में फिर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, जिससे हमारा प्रदेश, हमारा देश खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। और क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? देखिए, जुमलेबाजी चल रही है सत्ताधारी दल के द्वारा, चाहे महंगाई थी, चाहे बेरोजगारी थी, चाहे व्यापारियों की समस्याएं थी, चाहे किसानों की समस्याएं थी, चाहे युवाओं की समस्याएं थी, कभी सुनवाई नहीं हुई। जिसने भी अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास हुआ है, जो कि दुखद है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की भी सरकार रही, कभी इस तरह से किसी की आवाज को दबाया नहीं गया और ना ही दबाना चाहिए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसलिए नहीं देश को आजाद कराया। सरकार तो अंग्रेज हुकूमत में चलाती थी, क्यों हटाया गया? 90 साल का संघर्ष क्यों किया गया? क्योंकि वो अंग्रेज जो थे वो भारतवासियों की सुनवाई नहीं करते थे। और यही काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं। आज ये बड़े बड़े नारे देते हैं, इतने बार और उतने बार। उम्मीदवार तक नहीं है चुनाव लड़ने के लिए इनकी पार्टी के अंदर, उम्मीदवार तक नहीं। और जो उम्मीदवार चुने गए उनका कैसे तिरस्कार हो रहा गांव गांव, क्यों? उनकी कुनीतियों के कारण। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना है, तभी ये चेहरे बदले गए।
अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो ऐसे चेहरों को ना बदलना जाता। चेहरे बदले गए हैं, क्यों बदले गए? उनकी कमियों के कारण, उनकी कुनीतियों के कारण। पोर्टल खेलते रहे। विधानसभा में हम आवाजें उठाते रहे कि ऐसा मत करो। गरीब की हाय लगती है, किसान की हाय लगती है, और वो लग रही है, ये दिखाई दे रहा है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम। ये चुनाव जो आज हो रहा, वो देश की सरकार बनाने के लिए हो रहा। कोई धार्मिक संस्था का चुनाव नहीं है, कोई जातीय जो समिति होती है उसका चुनाव नहीं है, देश की सरकार का चुनाव। उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप देखते हैं किस प्रकार से कितनी ओछी राजनीति की जाती है।